आप सभी लोगों का स्वागत है अपने YouTube चैनल ऑल क्लासेस में। तो चलिए आप लोग को बता दें कि ICTCSM ट्रेड का जो कि 1 से 5 क्लास तक पूरा हो चुका है। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाकर प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के क्लास 6 क्लास करेंगे जो कि इस प्रकार होगा। चलिए तो पहले इसका डिफिनेशन आपको बता देते हैं कि इसमें क्या पढ़ना है। चलिए आपको बता देते हैं जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे। पहले ऐसे जान लीजिए कि क्या है इसमें दिया हुआ है, स्पेशल सेमी कंडक्टर्स और पावर सप्लाई, ठीक है। तो स्पेशल सेमी कंडक्टर किसको बोलते हैं और पावर सप्लाई किसको बोलते हैं, ठीक है। पहले इस पर थोड़ा बात कर लेते हैं, तब हम जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसे पूरा करवाएंगे, ठीक है। तो चलिए ध्यान से देखने का प्रयास कीजिएगा। देखिए तो आपको बता दें और देखिए यानी कि स्पेशल सेमी कंडक्टर क्या है, तो इसका डिफिनेशन अगर आपको बता दें तो जानिए, उन पदार्थों को कहते हैं जिनकी विद्युत चालकता चालकों से कम किंतु अचालकों से अधिक होती है। यानी कि चालक से कम अचालक से अधिक होता है ना, उसी को क्या बोलते हैं, स्पेशल सेमी कंडक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में आप जान गए होइएगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, पावर सप्लाई किसको बोलते हैं, ठीक है। पावर सप्लाई किसको बोलते हैं तो चलिए जानते हैं। देखिए पावर सप्लाई का परिभाषा थोड़ा जान लीजिए क्या होता है। देखिए किसी एक प्रारूप, ठीक है, किसी एक प्रारूप वोल्टेज आवृत्ति AC DC को विद्युत ऊर्जा के स्रोतों से शक्ति या ऊर्जा लेकर किसी दूसरे उपकरण के लिए आवश्यक प्रारूप में विद्युत ऊर्जा उपलब्ध क्या करती है, कराती है ना। एक दूसरे के लिए ऊर्जा यानी उपलब्ध कराती है, ठीक है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पावर सप्लाई बोलते हैं। चलिए तो इस तरह से आप जान गए होइएगा। तो चलिए अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो भी है वो शुरू करते हैं। आप लोग को तो एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, चलिए आप लोग वीडियो को बहुत अच्छे ढंग से देख करके और समझ कर और याद करने का प्रयास कीजिएगा। चलिए 1 नंबर सवाल है, 1 नंबर आपका सवाल है। क्या सवाल है आपका, देखिए FET का पूर्ण रूप क्या है, यानी FET का पूरा नाम बताना है। तो इसका पूरा नाम जान लीजिए, इसका पूरा नाम आपका बता दें, ये हो जाएगा यानी कि फील्डेड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ठीक है। 2 नंबर सवाल क्या है देख लीजिए, 2 नंबर आपका सवाल है, वोल्टेज नियंत्रित उपकरण कौन सा है, यानी वोल्टेज को नियंत्रित कौन करता है ना, यानी वोल्टेज को नियंत्रित कौन करता है। तो चलिए आपको बताते हैं कौन नियंत्रण करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका B, ठीक है, फिल्टर इम्फैक्ट ट्रांजिस्टर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, तीन नंबर आपका सवाल है, JFET का पूरा नाम बताना है ना। JFET का पूरा नाम क्या होता है, तो इसका आंसर आपको बता दें, जैक्सन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर हो जाएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं, 4 नंबर सवाल हो जाएगा, JFET के टर्मिनल है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा D हो जाएगा, गेट, नाली और स्रोत, ठीक है। 5 नंबर आपका सवाल देख लीजिए, 5 नंबर आपका सवाल है, 5 नंबर UJT का पूरा नाम क्या होगा, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर। चलिए आगे देखते हैं, 6 नंबर सवाल देख लीजिए, 3 टर्मिनल सेमीकंडक्टर डिवाइस कौन सा है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा B। क्या हो जाएगा इसका आंसर, B हो जाएगा, UJT हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे 7 नंबर सवाल देख लीजिए, एमीटर बेस 1 और बेस 2 के लिए कौन से टर्मिनल है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका B हो जाएगा। क्या हो जाएगा, B, UJT हो जाएगा, ठीक है। 8 नंबर सवाल देख लीजिए, UJT का लोकप्रिय अनुप्रयोग क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा A, रिलेक्सेशन ऑसिलेटर, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, 9 नंबर आपका सवाल है,
9 नंबर आपका सवाल हो जाएगा, SCR का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। ठीक है, 10 नंबर आपका सवाल हो जाएगा, उच्च शक्ति अनुप्रयोगों के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, SCR। ठीक है, 11 नंबर सवाल देख लीजिए, SCR का आविष्कार कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, 1956 में, यानी SCR का आविष्कार कब हुआ था? 1956 में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। 12 नंबर सवाल है, एनोड, कैथोड और गेट टर्मिनल किसके हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, SCR का है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 13 नंबर आपका सवाल हो जाएगा, चार परत निर्माण में कौन सा एक है? यानी चार परत निर्माण में से कौन सा एक है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि SCR हो जाएगा। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, TRIAC के लिए क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, TRAD AC सेमीकंडक्टर। ठीक है, 15 नंबर सवाल देख लीजिए, MT1 MT2 और गेट के लिए 3 टर्मिनल किसके हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी कि TRIAC हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। 16 नंबर सवाल है, दो टर्मिनल डिवाइस कौन सा है? तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, DIAC हो जाएगा। ठीक है, 17 नंबर सवाल देख लीजिए, कौन सा विद्युत घटक X के विद्युत आपूर्ति खंड में नियंत्रण आउटपुट वोल्टेज बनाए रखता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जेनर डायोड। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। 18 नंबर सवाल हो जाएगा, रैखिक विद्युत आपूर्ति की परिचालन आवृत्ति क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। ठीक है, 50 Hz टू 60 Hz। ठीक है, 19 नंबर सवाल देख लीजिए, रैखिक विद्युत आपूर्ति की दक्षता क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 30 से 40%। ठीक है, 20 नंबर सवाल देख लीजिए, सर्किट का परिणामी आउटपुट वोल्टेज क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि नियमित उत्पादन। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। एक मिनट रुक जाइएगा। 21 नंबर सवाल देख लिए, श्रृंखला नियामक IC 2576 पिन नंबर 4 का कार्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, फीडबैक। ठीक है, 22 नंबर सवाल देख लीजिए, वोल्टेज विनियमन के लिए SMPS में किस सर्किट का उपयोग किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, स्विचिंग का। ठीक है, आगे देख लेते हैं। 23 नंबर सवाल है, संक्षिप्त नाम CVT का पूरा नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कनेक्टेड वोल्टेज ट्रांसफार्मर। ठीक है, 24 नंबर सवाल देख लीजिए, सर्किट में ट्रांजिस्टर 2N 3255 का कार्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, उच्च भार धारा के संभालना। ठीक है, आगे देख लेते हैं। 25 नंबर सवाल देख लीजिए, सर्किट में डायोड का उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, सामान्य भार समस्या से बचना। ठीक है, आगे देख लेते हैं। 26 नंबर सवाल है, बहुत बड़े पैमाने पर एकीकरण IC पैकेज के अंदर कितने ट्रांजिस्टर बनाए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, 1000 से अधिक। 27 नंबर सवाल देख लीजिए, किस IC पैकेज में 100 से 1000 ट्रांजिस्टर होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बड़े पैमाने पर एकीकरण LSI। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, लक्षण द्वारा अनुभाग के कारण समस्या का निवारण करने के लिए कौन सी विधि का पालन किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, तार्किक दृष्टिकोण विधि। ठीक है, आगे देख लेते हैं। 19 नंबर आपका सवाल है,
स्विचिंग रेगुलेटर आईसी LM2576 आउटपुट पिन नंबर क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी पिन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। 30 नंबर सवाल है, 3 टर्मिनल नकारात्मक वोल्टेज नियामक आईसी कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, IC 7905 हो जाएगा। 31 नंबर सवाल है, किसी 3 टर्मिनल वोल्टेज नियामक आईसी में संयोजन आउटपुट क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, LM317। 32 नंबर सवाल है, नकारात्मक वोल्टेज नियामक आईसी 1912 का अधिकतम भार कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 2.0A हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 33 नंबर सवाल देख लीजिए, वोल्टेज रेगुलेटर में कैपेसिटर C2 का कार्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, आउटपुट वोल्टेज की क्षणिक प्रतिक्रिया में सुधार करना। ठीक है, आगे देख लेते हैं। 34 नंबर आपका सवाल है, रेगुलेटर IC LM317 के आउटपुट वोल्टेज की परास क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। ठीक है, 1.2 वोल्टेज टू 32 वोल्टेज। ठीक है, आगे देख लेते हैं। 35 नंबर सवाल, किस प्रकार का वोल्टेज स्टेबलाइजर ब्लॉक आरेख में है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, स्वचालित नियंत्रण प्रकार। ठीक है, आगे देख लेते हैं। 36 नंबर आपका सवाल है, DC से AC कन्वर्टर किस प्रकार के ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है, 37 नंबर सवाल देख लीजिए, कन्वर्टर का प्रकार क्या है? कन्वर्टर का प्रकार क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फ्लाई कन्वर्टर कनेक्टर। ठीक है, आगे देख लेते हैं। 38 नंबर सवाल है, 38 नंबर सवाल, सर्वरो वोल्टेज से स्टेबलाइजर भाग एक्स का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, टेरोआइडल ऑटो ट्रांसफार्मर। ठीक है, आगे देख लेते हैं। 39 नंबर देख लेते हैं, स्वचालित वोल्टेज में स्टेबलाइजर में किस प्रकार के ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ऑटो ट्रांसफार्मर। ठीक है, 40 नंबर सवाल देख लीजिए, संक्षिप्त नाम UPS का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी यूनिडिपेंडेंट पावर सप्लाई। चलिए 41 नंबर सवाल देख लीजिए, यूपीएस का प्रकार क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, लाइन इंटरयुक्त UPS। चलिए आगे देख लेते हैं। 42 नंबर सवाल है आपका, डिस्चार्जिंग स्थिति में सीसा एसिड बैटरी की विशिष्ट गुरुत्व की परास क्या होगी? इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, A.11 to 1.14 हो जाएगा। ठीक है, 43 नंबर सवाल देख लीजिए, बैटरी की रेटिंग किस में की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, एम्पियर आवर। ठीक है, 44 नंबर सवाल देख लीजिए, कौन सी डिवाइस प्रत्यावर्ती धारा को विद्युत धारा में परिवर्तित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, इन्वर्टर। यानी इन्वर्टर जो है आपको प्रत्यावर्ती धारा को विद्युत धारा में बदलने का काम करती है, जो कि इन्वर्टर है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग को ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। चलिए फिर अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।